नमस्कार, मैं मृणाल और मैं नेहा कल्चर कैफे के हिंदी मंच पर आप सभी को आमंत्रित देती हूँ। जरूर आइएगा 17 में आइवनहो कल्चरल हब में। तो नेहा, आप 17 मई को अपनी कविता जरूर पेश करना। जी जरूर दीदी, पर सच कहूँ तो मुझे ये हिंदी भाषा बहुत ही जटिल लगती है। क्यों? खासकर व्याकरण, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये होता क्या है? इसी बात से कवि शुभम श्याम जी की कविता मुझे याद आ रही है। व्याकरण के ऊपर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इतनी अच्छी तरह समझाया है। चलो इस कविता को हम सादर करते हैं। बिल्कुल। व्याकरण रचने वालों ने, भाषा की व्याख्या करने वालों ने जब नाजुक पंखुड़ियों को स्त्रीलिंग कहा और नुकीले कांटों को पुल्लिंग, जब पानी मीठा रहा तो नदी स्त्रीलिंग हो गई, जब पानी खारा हो गया तो समुद्र पुल्लिंग, जब पानी आसमान में रहा पहुंच से बहुत दूर तो बादल पुल्लिंग हो गया, और जब पानी बरसने लगा धरती पर तो बारिश स्त्रीलिंग हो गई। युद्ध होता है, शांति आती है, हवा चलती है, तूफान आता है। व्याकरण की रचना करने वालों ने हर उस चीज में जिसमें नाजुकता देखी, उनको उसमें स्त्रीत्व देखा और फिर इसके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी समाज को। समाज ने इसी संरक्षण को कमजोरी समझा और समेट दिया आधी आबादी को दीवार के भीतर। अच्छा, या तो समाज ने संरक्षण का सही मतलब समझा ही नहीं, या भाषा का निर्माण करने वालों ने, व्याकरण की रचना करने वालों ने ही साजिश रची है। वरना आप ही बताइए दीदी कि चूड़ी पहन लेना कहाँ से कमजोरी मानी जा सकती है? और पैरों में मेहंदी लगी है, इस मुहावरे का मतलब आलसी होना क्यों है? हालांकि मैं ऐसी जगह से आती हूँ, या यूं कह लीजिए कि मैं ऐसी हूं कि मैं शब्दों के लिंग को लेकर हमेशा भ्रमित रही। मेरे लिए यूं था कि प्यार होता है, मोहब्बत भी होता है, पर भाषा के जानकार टोक दिया करते थे। मृणाल, मोहब्बत होती है। मैं झेप जाया करता था, शर्मा भी जाया करती थी, पर अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर ने ये अवगुण भी कुछ सोच समझ के दिया है। ये ईश्वर की अनुकंपा है कि मैं शब्दों में उनके लिंग के हिसाब से भेद नहीं कर पाती। मेरी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि मैं लोगों में लिंग के हिसाब से भेद न कर पाऊं। अब कोई कहता है मोहब्बत होती है तो मैं पलट के कह देती हूँ मोहब्बत हो भी सकती है और मोहब्बत हो भी सकता है। पर ध्यान, मोहब्बत हो सकती है या ना हो सकती है, ना देने की जगह मोहब्बत पर ध्यान दीजिए ना जनाब।